ठीक है। तो टेम्परेचर क्या है आपका? डिग्री ऑफ कोल्डनेस एंड हॉटनेस। ठीक है, उसको हम टेम्परेचर से डिफाइन करता है। बट आपका जो टेम्परेचर है वो एनिमल्स को कैसे इफेक्ट करता है? ठीक है, जैसे हम बात करें, जो एनिमल्स है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो सरवाइव करते हैं ओनली 0 से 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अंदर। ठीक है, तो आपके जो एनिमल्स है वो किस टेम्परेचर की रेंज में सरवाइव करते हैं? 0 से 60 डिग्री टेम्परेचर की जो रेंज है उसमें सरवाइव करते हैं। बट कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ आपके एनिमल्स है वो क्या करते हैं, आपके बिलो दी 0 डिग्री सेल्सियस सरवाइव करते हैं और मोर देन 60 डिग्री सेल्सियस क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं। जैसे हम बात करें एक्सेप्शन इन बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, ठीक है, सम यीस्ट एटसेट्रा। ठीक है, तो मेनली जो एनिमल्स है वो किस टेम्परेचर की रेंज में सरवाइव करते हैं? 0 से 60 डिग्री जो सेल्सियस टेम्परेचर है उस टेम्परेचर में सरवाइव करते हैं। बट कुछ एनिमल्स है वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स और कुछ यीस्ट है वो क्या करते हैं, आपके डिफरेंट जो टेम्परेचर रेंज है बिलो दी 0 डिग्री सेल्सियस सर्वाइव करते हैं और मोर देन 60 डिग्री सेल्सियस। जैसे हम एग्जाम्पल ले, बैक्टीरिया का एग्जाम्पल ले, तो आपके जो बैक्टीरिया है वो सर्वाइव करते हैं -50 से -30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं और आपके मोर देन 60 to 90 डिग्री टेम्परेचर दोनों जना से नेट बंद कर देना। ठीक है, तो आपके जो बैक्टीरिया है वो आपके बिलो -50 से लेके -30 डिग्री सेल्सियस तक भी सर्वाइव करते हैं और हाई टेम्परेचर 60 से 90 डिग्री टेम्परेचर पे भी क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। वाई एनिमल्स ओनली 60 डिग्री तक ही सर्वाइव करते हैं। जैसे ही टेम्परेचर 60 डिग्री से सेल्सियस से इंक्रीज होता है एनिमल डेथ हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं। वाई, क्या रीजन होता है कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है उनकी डेथ हो जाती है? क्या रीजन है इसके पीछे? एनीवन? क्या रीजन है? अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एनिमल की डेथ कैसे हो रही है? एनिमल्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी शायद परफॉर्म नहीं हो पाती क्योंकि एंजाइम्स अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाते हाई टेम्परेचर। वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है वो कौन परफॉर्म करता है? आपकी एंजाइम्स परफॉर्म करते हैं। और जो आपके एंजाइम्स है ये आपके किससे मिलकर बने होते हैं? मोस्टली जो आपके एंजाइम्स है वो आपके कैसे होते हैं? प्रोटीनियस इन नेचर, प्रोटीन के बने हुए होते हैं। जैसे आप 60 डिग्री से टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो आपकी जो ये प्रोटीन्स होती है ये क्या करना स्टार्ट कर देते हैं? आपका डीनेचुरेशन। ठीक है, आपके जो प्रोटीन है वो डीनेचर हो जाती है, उनकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। अगर प्रोटीन की स्ट्रक्चर चेंज हो गई तो एंजाइम की जो एक्टिव साइट है जिससे वो आपकी एंजाइमेटिक रिएक्शन, आपकी जो कैटालिटिक रिएक्शन है जिनका रेट को इंक्रीज करता है, वो आपके क्या हो जाएगी? अबोलिश हो जाएगी। क्योंकि आपके जो प्रोटीन थी जो एंजाइम की फॉर्मेशन करी थी वो आपके हाई टेम्परेचर पे क्या होगी? डीनेचर्स हो गई। इसके अलावा आपने देखा होगा कि आप जो आपके फूड है, आप अपने फूड को क्या करते हो? रेफ्रिजरेटर में प्रिजर्व करके रखते हो। एक रीजन उसके पीछे क्या है कि आपका जो फूड है उस फूड को हम लो टेम्परेचर पे हम रखते हैं, -डिग्री सेल्सियस पे हम रखते हैं, जिससे आपके जो बैक्टीरिया है, जैसे हमने बताया कि आपकी जो रेंज होती है एनिमल्स है वो आपके सर्वाइव करते हैं 0 से 60 डिग्री सेल्सियस। बट हम जैसे हम पास्चराइज्ड मिल्क की बात करें जिसमें आपका जो आप मिल्क लेके आते हो तो उस मिल्क को आप क्या करते हो? हीट करते हो और हीट करने के बाद उसके एक बार बॉईल करने के बाद आपका जो मिल्क है वो आपका लॉन्ग टाइम तक, पूरे 1 डे तक सर्वाइव हो सकता है। क्योंकि उसमें जो माइक्रोब्स थे उन माइक्रोब्स की जो ग्रोथ है वो आपकी क्या हो गई? स्लो हो गई, स्लो रेट से ग्रो कर रहे हैं। अगर आपके माइक्रोब स्लो रेट से ग्रो कर रहे हैं तो उसकी जो लाइफ स्पैन है वो आपकी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो एक जो रीजन है आपके एनिमल्स है 0 से 60 टेम्परेचर तक आपके सर्वाइव करते हैं। जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे, माइनस में जाओगे, तो आपकी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है उनको रेगुलेट करने का काम करता है आपके बायोकैटलिस्ट एंजाइम्स। और आपके एंजाइम्स बने होते हैं आपके प्रोटीन से। जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे प्रोटीन क्या हो जाएगी? आपकी डीनेचर्स हो जाएगी। तो आपकी एंजाइमेटिक रिएक्शंस आपकी क्या होगी? स्टॉप हो गई। आपकी जैसे मेटाबॉलिक रिएक्शन, जैसे रेस्पिरेशंस की बात करें, फूड के ऑक्सीडेशंस की बात करें,
तो आपके एंजाइम्स डीनेचर्स हो गए, तो आपका जो फूड है वो आपका क्या नहीं हो पाएगा, ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा, और फूड ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो आपको जो एनर्जी है वो एनर्जी नहीं मिल पाएगी। ठीक है, और आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, आपके ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, डेवलपमेंट को आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। जब आपका फूड ही ब्रेक डाउन नहीं होगा, एनर्जी नहीं मिलेगी, दैट्स वाई जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है एनिमल की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं जो एनिमल्स है उनको टेम्परेचर कैसे कैसे इफेक्ट करता है। हमने तो रेंज की बात करी, कि डेफिनेशंस की बात करी कि टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री ऑफ कोल्डनेस एंड हॉटनेस को हम टेम्परेचर कहते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं वो 0 से 60 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है उसी में सर्वाइव करते हैं। क्यों सर्वाइव करते हैं, क्योंकि जो एंजाइम्स है वो एंजाइम्स हाई टेम्परेचर पे डिनेचर्स हो जाते हैं, जिसके कारण जो एंजाइमेटिक रिएक्शन है, आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शन है, वो आपकी स्टॉप हो जाती है, जिससे आपकी बॉडी को फूड नहीं मिल एनर्जी नहीं मिल पाती, जिससे पर्सन क्या हो जाता है, डाई हो जाता है। अब हम बात करें इफेक्ट्स की बात करें, तो आपका जो टेम्परेचर है वो एनिमल्स को कैसे इफेक्ट करता है। तो फर्स्ट जो इफेक्ट करता है वो आपके रिप्रोडक्शन को इफेक्ट करता है। ठीक है, रिप्रोडक्शंस में कैसे इफेक्ट करता है, जैसे हम ह्यूमंस का एग्जांपल की बात करें, ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन की टेस्टिस कहां पे प्रेजेंट होती है, आपकी हेड में, थोरैक्स में, एब्डोमेन में, स्क्रोटम स्क्रोटम में, स्क्रोटम में एक्स्ट्रा प्रेजेंट, एब्डोमिनल होती है सर। हाँ, आउटसाइड दी एब्डोमिनल कैविटी एक आपके स्क्रोटम में प्रेजेंट होती है। वाई स्क्रोटम में क्यों प्रेजेंट होती है आपकी टेस्टिस, फिर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो आपका जो स्पर्म की जो फॉर्मेशंस है, आपके जो गोनेड की फॉर्मेशंस है, उसको कौन रेगुलेट कर रहा है, टेम्परेचर रेगुलेट कर रहा है। दैट्स वाई जो टेम्परेचर है वो एनिमल के रिप्रोडक्शंस को क्या करता है, इफेक्ट करता है। जैसे हमने वुमन्स का एग्जांपल बताया, वुमन की जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम में प्रेजेंट होती है। अब हम बात करें जो वुमन का जो स्पर्म है, टेस्टिस के आपके क्या है, गोनड्स है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। आपके जो प्राइमरी जो जर्म सेल्स है उनकी फॉर्मेशन कौन करता है, टेस्टिस। मेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है आपका वो कौन सा होता है, आपका सेक्स ऑर्गन। कैमरा ढंग से सेट नहीं है। कैमरा पता नहीं कॉलेज वालों ने हिला दिया आज। सर ये कैमरा ऐसे सेट कर रखा है, इसमें बस आरपीएस डिग्री कॉलेज दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा। पता नहीं है, और इतना बड़ा लिख दिया, इतना बोर्ड वैसे पहले भी नहीं आता था। चलो कोई नहीं, देखेंगे इसका इसको भी। दिखाना जरूरी नहीं है, वर्ड्स दिखने चाहिए, हटा दो सर इसको। मैं ट्राई कर रहा हूँ पर ये हो नहीं रहा, मैंने आया जब भी ट्राई किया था मैंने इसका। आई थिंक अब सही है। हाँ सर अब ठीक है, पहले से तो काफी ठीक है। हाँ, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात कर रहे थे जो टेम्परेचर है वो एनिमल के रिप्रोडक्शन को इफेक्ट करता है। लाइक हमने एग्जांपल लिया ह्यूमंस का, ह्यूमन की जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम में प्रेजेंट होती है और हेल्प करती है टेस्टिस स्पर्मेटोजेनेसिस में। ठीक है, स्पर्म की फॉर्मेशन में, स्पर्मेटो में स्पर्म, जेनेसिस में होता है फॉर्मेशन, स्पर्म की फॉर्मेशंस में हेल्प करती है। तो आपकी जो स्पर्म की फॉर्मेशंस होती है वो आपकी कितने, आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर क्या होता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेस देन 2 डिग्री की बात करें तो आपकी जो स्पर्म की फॉर्मेशंस होते हैं कितने टेम्परेचर पे होते हैं, 35 डिग्री सेल्सियस पे। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे तो आपकी स्पर्म की फॉर्मेशन नहीं होगी, आपके मेल गैमेट फॉर्म नहीं होंगे, और मेल गैमेट फॉर्म नहीं होंगे तो आपकी जो प्रोजीनी है, नेक्स्ट जो प्रोजीनी है वो आपकी ना हो पाएगी, डेवलप नहीं हो पाएगी। दैट्स वाई फर्स्ट जो इफेक्ट है आपका टेम्परेचर का वो है आपका रिप्रोडक्शन। इसके अलावा हम बात करें ग्रास ऑपर की बात करें तो ग्रास ऑपर में अगर हम टेम्परेचर को 22 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस पे रखें तो उसकी जो ग्रोथ है, एग फॉर्मेशन की जो स्पीड है वो आपकी क्या हो जाती है, 20 से 30% क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो सेकंड जो इफेक्ट है आपका, सेकंड जो एग्जांपल है वो आपका है ग्रास ऑपर। ठीक है, अगर ग्रास ऑपर में टेम्परेचर की रेंज आपकी 22 डिग्री सेल्सियस से आपके 32 डिग्री सेल्सियस है तो आपकी जो एग की फॉर्मेशन की जो आपकी हम बताएं स्पीड बताएं तो आपकी जो एग फॉर्मेशन की जो स्पीड है वो 20 to 30 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, टाइम्स इंक्रीज। ठीक है, तो एक किसी भी एनिमल्स का जो रिप्रोडक्शन है उसको कौन इफेक्ट कर रहा है, आपका टेम्परेचर डिफेक्ट कर रहा है। ठीक है, एक आपको एग्जांपल याद रखना है, एटलीस्ट 2 एग्जांपल तो याद ही रखनी है, एक आपका ह्यूमन का, सेकंड आपको याद रखना है ग्रास ऑपर का। ह्यूमंस के अंदर टेस्टिस आपके स्क्रोटम में प्रेजेंट होती है, जैसे ही 7th मंथ कंप्लीट होते हैं आपके एम्ब्रियो के, आपकी जो टेस्टिस है वो आपके एब्डोमेन कैविटी से कहाँ पे जाती है, स्क्रोटम में जाती है, क्योंकि स्पर्म की फॉर्मेशंस के लिए क्या चाहिए आपका
2 डिग्री सेल्सियस, आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, तो 2 डिग्री लेस देन टेम्परेचर चाहिए। तो उस टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, 2 डिग्री लेस। तो जो आपके गैमिट्स है, आपका जो रिप्रोडक्शन है उसको इफेक्ट कर रहा है आपका रिप्रोडक्शन। सेकंड है आपका ग्रास होपर, अगर आपकी टेम्परेचर रेंज 22 से 32 है तो आपकी जो एग की फॉर्मेशन है ग्रास होपर की, वो 20 से 30 टाइम्स का हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सेकंड हम बात करें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सेकंड ये किसी भी एनिमल्स को क्या करता है, ग्रोथ को इफेक्ट करता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें आपको एक एग्जांपल याद रखना है, आपको ब्लो फ्लाई का, ठीक है। तो आपका जो टेम्परेचर है वो ब्लो फ्लाई की जो ग्रोथ का जो रेट है उसको क्या कर देता है, इंक्रीज करता है। तो एनिमल की जो ग्रोथ है उसको इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। कुछ एनिमल्स में जो डेवलपमेंट का रेट है उसको इंक्रीज करता है और कुछ एनिमल्स में क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो आपका जो टेम्परेचर है ब्लो फ्लाई के अंदर क्या करता है, जो डेवलपमेंट का रेट है, डेवलपमेंट रेट को क्या करता है, इंक्रीज करता है, इंक्रीज डेवलपमेंट रेट। अगर मान लो ये 2 मंथ में ग्रो हो रहा था तो इसको 1 मंथ में ही ग्रो कर देगा। तो आपका जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसको रेगुलेट करने का काम कौन कर रहा है, आपका टेम्परेचर कर रहा है, ठीक है। सेकंड, थर्ड जो आपका फैक्टर्स है, थर्ड जो फिनोमिना है आपका जो टेम्परेचर रेगुलेट करता है, वो है आपका मॉर्फोलॉजी, ठीक है। व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी क्या होती है, एनीवन? External appearance of an organism. एक्सटर्नल सर अपीयरेंस, आउटर स्ट्रक्चर जो हाँ, आउटर स्ट्रक्चर या एक्सटर्नल अपीयरेंस, ठीक है। एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन एनिमल। हम एनिमल के बारे में बात करें तो खाली एनिमल्स की बात करें, किसी भी एनिमल्स की जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी। और किसी एनिमल्स की जो मॉर्फोलॉजी है उसको डिटरमाइन कौन कर रहा है, आपका टेम्परेचर डिपेंड कर रहा है। जैसे हम बात करें एलन रूल की बात करें, एलन्स रूल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एलन्स रूल, आपके जो एंडोथर्मिक जो एनिमल्स है, जो कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस में प्रेजेंट होते हैं, उनके जो बॉडी पार्ट होते हैं, जैसे हम बात करें ईयर की बात करें, नोज की बात करें, स्नाउट की बात करें, टेल की बात करें, तो आपके जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, स्मॉलर साइज के होते हैं अकॉर्डिंग टू एलन। तो आपके जो मॉर्फोलॉजी है, आपके मॉर्फोलॉजिकल जो ऑर्गन्स है, उनको रेगुलेट करने का काम कौन कर रहा है, टेम्परेचर कम रहा है। दैट्स व्हाई हम कह रहे हैं कि आपका जो टेम्परेचर है एनिमल्स की मॉर्फोलॉजी को क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। ये सेट ही नहीं हो रहा यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट रूल है आपका एलन रूल। इसको याद करने के लिए ट्रिक है आपकी ABP। अकॉर्डिंग टू एलन रूल्स, जो बॉडी पार्ट होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, शॉर्ट होते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एलन रूल, कौन से एनिमल्स के, आपके एंडोथर्मिक एनिमल के, एंडोथर्मिक एनिमल्स दैट लिव in cold climatic condition have short body part such as tail, nose, ear, snout, etc. ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एलन रूल्स, जो आपके एंडोथर्मिक एनिमल्स है, जो कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस में प्रेजेंट होते हैं, उनके जो बॉडी पार्ट होते हैं आपके शॉर्ट होते हैं, जैसे टेल, नोज, ईयर, स्नाउट, ये आपके स्मॉल पार्ट होते हैं। अब इसके पीछे रीजन देखना आपको, रीजन क्या होता है, वाई जो आपके कोल्ड एंडोथर्मिक एनिमल्स है वो आपके कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं, उनके जो बॉडी पार्ट है वो स्मॉल क्यों होते हैं। जैसे हम बात करें एनिमल्स को सर्वाइव करने के लिए उनकी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, एनिमल की डेथ हो सकती है, क्योंकि आपके जो एनिमल्स है वो आपके कैसे है, एंडोथर्मिक, ठीक है। दैट्स वाई जो आपके एनिमल्स है, जो आपके कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस में प्रेजेंट होते हैं, तो अपने हीट को मेंटेन करने के लिए, अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, अपने बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उनके जो बॉडी पार्ट है वो कैसे होते हैं, स्मॉल पार्ट के होते हैं। स्मॉल पार्ट के टेम्परेचर को मेंटेन करने के क्या किया उन्होंने, स्मॉल पार्ट के आपके ऑर्गन है, स्मॉल पार्ट ऑफ ऑर्गन। अगर ऑर्गन स्मॉल पार्ट के, अगर मैं बात करूं, आपका ए है ये सरफेस एरिया है, एक बी है आपका सरफेस एरिया स्मॉल है,
किस में आपका जो टेम्परेचर है, आपकी बॉडी हीट ज्यादा किस में लॉस होगी, ए वाले सरफेस एरिया में या बी वाले सरफेस एरिया में? विच सरफेस एरिया? ए में, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। तो अब एनिमल कोल्ड कंडीशंस में प्रेजेंट है और कोल्ड कंडीशंस में अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अपनी बॉडी की जो हीट है वो कम से कम लॉस हो, दैट्स वाई अपने अंदर वो मॉडिफिकेशन लाता है। क्या मॉडिफिकेशन लाता है? अपने बॉडी पार्ट जो है उनको क्या करता है, स्मॉल होता है, ताकि जो बॉडी है स्मॉल बॉडी पार्ट होगा तो उनके अंदर जो हीट है वो क्या होगी, लेस हीट लॉस। ठीक है, उनकी बॉडी से लेस हीट लॉस होगा। तो अकॉर्डिंग टू एलन रूल, जो आपके एंडोथर्मिक एनिमल्स हैं कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस में प्रेजेंट होते हैं, उनके बॉडी का साइज क्या होता है, स्मॉल। तो आप याद कर सकते हो एबीटी, एलन रूल के अकॉर्डिंग जो बॉडी पार्ट है वो आपके कैसे होते हैं, शॉर्ट होते हैं। ठीक है, सेकंड हम बात करें आपके बर्जमान रूल की। ठीक है, तो आपका जो आपकी मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस है उसको कौन मेंटेन कर रहा है, कौन रेगुलेट कर रहा है, आपका टेम्परेचर रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट आपका एलन रूल्स, आपके जो बॉडी पार्ट्स है आपके कैसे होंगे, स्मॉल साइज के होंगे। सेकंड हम बात करें आपका बर्जमान रूल। बर्जमान रूल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बर्जमान रूल जो आपके एंडोथर्मिक एनिमल्स है जो कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं, उनके जो बॉडी का साइज होता है वह आपका कैसा होता है, लार्ज साइज का होता है। ठीक है, एनिमल्स, कौन से एनिमल्स, एंडोथर्मिनल एनिमल्स, endothermic animals that live in the cold climatic condition have large body size in compare to वार्म रीजन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बर्जमान रूल जो आपके एंडोथर्मिक एनिमल्स है जो कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस में प्रेजेंट है, उनके बॉडी का जो साइज है वो कैसा होता है, आपका लार्ज साइज का होता है इन कंपेयर टू वार्म रीजन। एग्जांपल की बात करें तो आपके जो पोलर बियर है इनका साइज आपका कैसा होता है, लार्ज साइज के होते हैं। ठीक है, लार्ज साइज। इसके अलावा हम बात करें आपके डार्क बियर की बात करें तो आपके डार्क बियर का जो साइज होता है वो आपका कैसा होता है, स्मॉल साइज के एनिमल्स होते हैं। ठीक है, तो बर्जमान रूल के अकॉर्डिंग जो एंडोथर्मिक एनिमल्स कोल्ड रीजन में प्रेजेंट होंगे उनके बॉडी का साइज क्या होगा, आपका लार्ज होगा एज कंपेयर टू वार्म रीजन। एग्जांपल है आपका जो पोलर बियर होते हैं, ठीक है, उनका जो साइज है वो लार्ज साइज का होता है, और जो डार्क बियर होते हैं उनका साइज क्या होता है, स्मॉल साइज का होता है। अब रीजन क्या है इसके पीछे, एक आपका क्या है, लार्ज साइज का एनिमल है, लार्ज सरफेस एरिया है, एक आपका क्या है, स्मॉल सरफेस एरिया है, वही आपका ए ऑप्शन एंड बी ऑप्शन। अगर इसमें जो हीट लॉस हो रही है वो कम हीट लॉस हो रही है, लार्ज सरफेस एरिया में हीट लॉस क्या हो रही है, आपकी ज्यादा हीट लॉस हो रही है। बट अगर स्मॉल इंडिविजुअल्स होगा, स्मॉल सरफेस एरिया होगा, तो उसकी मोस्ट ऑफ जो एनर्जी है वो हीट लॉस के अंदर क्या हो जाएगी, आपकी रिलीज हो जाएगी। पर उसकी इसके अलावा अदर जो प्रोसेस है, अदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, उनको परफॉर्म करने के लिए उसके अंदर जो एनर्जी है वो लेस प्रेजेंट होगी। दैट्स व्हाई जो एनिमल्स एंडोथर्मिक एनिमल्स है कोल्ड रीजन के अंदर प्रेजेंट है, उनके बॉडी का साइज क्या होता है, लार्ज होता है। और अकॉर्डिंग टू एलन्स रूल जो एंडोथर्मिक एनिमल्स है कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस में प्रेजेंट होते हैं, उनका जो साइज होता है वो साइज कैसा होता है, आपका बॉडी पार्ट का स्मॉल होता है, क्योंकि बॉडी पार्ट से जो हीट है वो कम से कम लॉस हो। दैट्स व्हाई जो बॉडी पार्ट्स है उनका साइज स्मॉल होता है अकॉर्डिंग टू एलन रूल। और अकॉर्डिंग टू बर्जमान रूल बॉडी का साइज क्या होता है, लार्ज होता है, जो कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस में प्रेजेंट होते हैं एज कंपेयर टू वार्म रीजन। एग्जांपल आपका पोलर बियर और डार्क बियर के अंदर हम कंपैरिजन करें तो पोलर बियर का साइज लार्ज होता है, डार्क बियर का क्या होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, जितना ज्यादा लार्ज साइज होगा उतनी ज्यादा वो उसके अंदर एनर्जी होगी। मान लो इसमें मान लो 20 आपकी है एनर्जी है, ठीक है, किलो कैलोरी एनर्जी है, इसके अंदर मान लो 5 किलो कैलोरी एनर्जी है, क्या कर रहा है, फॉर्म्ड कर रहा है। बट इसमें से 3 किलो कैलोरी इसके अंदर क्या हो गई, हीट के रूप में लॉस हो गई। इसमें मान लो 5 लॉस हो गई तो 15 तो फिर भी बची। दैट्स व्हाई जो आपके एनिमल्स होते हैं एंडोथर्मिक एनिमल्स जो आपके कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस में प्रेजेंट होते हैं, उनके बॉडी का साइज लार्जर होता है एज कंपेयर टू वार्मर रीजन। ठीक है, तो फर्स्ट था आपका एलन रूल, सेकंड था आपका
बर्जमान रूल। थर्ड है आपका जॉर्डन रूल। ठीक, अकॉर्डिंग टू जॉर्डन रूल जो आपकी फिश होती है जो कोल्ड क्लाइमेटिक वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कोल्ड वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनकी बॉडी के सरफेस के ऊपर जो वर्टिब्रे है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं एज कंपेयर टू जो आपकी नॉर्मल वाटर के अंदर आपकी जो फिश प्रेजेंट है। तो अकॉर्डिंग टू जॉर्डन रूल फिश प्रेजेंट इन कोल्ड वाटर हैव लार्जर वर्टिब्रे as compared to fish present in normal water। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका जॉर्डन रूल। अकॉर्डिंग टू जॉर्डन रूल, जॉर्डन साइंटिस्ट ने क्या बताया कि जो आपकी फिश है जो कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन के अंदर प्रेजेंट होती है उनकी बॉडी के ऊपर जो वर्टिब्रे है वो लार्जर प्रेजेंट होंगे, और जो आपके नॉर्मल वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनके बॉडी सरफेस पे जो आपके वर्टिब्रे वो आपके क्या होंगे, लेस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, फोर्थ है आपका ग्लोजर्स रूल। अकॉर्डिंग टू ग्लोजर्स रूल जो आपकी फिश है, एम्फीबियंस है, आपके मैमल्स है, इंसेक्ट्स है, जो आपके कोल्ड कंडीशंस में प्रेजेंट होते हैं वो आपके कैसे होंगे, ब्राइट कलर के होंगे, और जो आपके मैमल्स आपके वार्म कंडीशंस में प्रेजेंट होंगे ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्लोजर्स रूल। अकॉर्डिंग टू ग्लोजर्स रूल्स जो आपके मैमल्स है, मैमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स that are present in warm region are more dark in color in compare to cold region। ठीक है, नेक्स्ट रूल है आपका ग्लोजर्स रूल। अकॉर्डिंग टू ग्लोजर्स रूल्स जो आपके मैमल्स है, बर्ड्स है, इंसेक्ट्स है, जो वार्मर रीजन में प्रेजेंट होते हैं उनका बॉडी का जो कलर है वो आपका डार्क कलर होगा, और जो एनिमल्स आपके कोल्ड रीजन में प्रेजेंट है उनके कंपेरिजन में। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका ग्लोजर्स रूल। फिफ्थ है आपका रैंचीज रूल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रैंचीज रूल जो आपके बर्ड्स है जो आपके कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं उनकी जो विंग का जो साइज होता है आपका स्मॉलर होता है इन कंपेयर टू वार्मर रीजन बर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका रैंचीज रूल। अकॉर्डिंग टू दिस बर्ड्स, सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई नहीं दे रहा? नो सर। ठीक, एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करके देख लो, मे बी नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका रैंचीज रूल। अकॉर्डिंग टू दिस आपके जो बर्ड्स, बाकी सभी दिख रहा है सभी को? सपना, अश्वनी, निशा? यस सर। मे बी आपके एंड पे नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है।
इन आपको कोई क्वेश्चन है? आपने हैंड रेज किया हुआ है। ये कैमरा बार बार हिल रहा है। सर ये कैमरा हिल गया आपका। ठीक है, सर ये कैमरा भी माइक्रोस्कोप को देख देख के हिलने लग गया है। हाँ वो माइक्रोस्कोप भी ऐसे ही नीचे जाता है अपने आप। क्लास डिस्टर्बेंस हो रही है बार बार इससे, कैमरे से। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका टेम्परेचर है वो इफेक्ट करता है एनिमल्स को, थर्मल रेगुलेशन। ठीक है, जिसमें फर्स्ट आपका इंसिस्टमेंट, कुछ आपके लोअर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं लाइक अमीबा, युग्नेला, ये क्या करते हैं अपनी बॉडी के आउटर क्या करते हैं, एक सिस्ट वाल की फॉर्मेशंस करते हैं, काइटिनस लेयर की फॉर्मेशंस करती है। ये आपकी जो सिस्ट वाल है अनफेवरेबल कंडीशंस में इन एनिमल्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएगी ये अपनी जो सिस्ट वाल है उसको क्या कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे। तो टेम्परेचर को टॉलरेट करने के लिए अपनी बॉडी के अंदर क्या कर रहे हैं, कुछ रेगुलेशंस ला रहे हैं, रेगुलेट करने के लिए अपनी बॉडी के अंदर कुछ अडेप्टेशंस ला रहे हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस ला रहे हैं। उन मॉडिफिकेशन में फर्स्ट है आपका इंसिस्टमेंट। इसके अलावा सेकंड जो है आपका वो है आपका हाइबरनेशन। नेक्स्ट है आपका हाइबरनेशन। ठीक है, तो हाइबरनेशंस को हम क्या कहते हैं, हम विंटर स्लीप के नाम से जानते हैं। तो कुछ एनिमल्स क्या है अपनी बॉडी को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, जैसे ही आपका विंटर स्लीप क्यों कह रहे हैं, किस टाइम में आपका क्या कर रहे हैं, इनएक्टिवेट कर रहे हैं अपनी बॉडी को। एक होता है आपका एस्टिवेशन। ठीक है, एस्टिवेशंस को हम जानते हैं समर स्लीप के नाम से। ठीक है, इसमें एग्जांपल आपका इंसेक्ट्स और कुछ फिशेज क्या करते हैं, आपकी समर स्लीप शो करती है। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका रेगुलेशंस में कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, हाइबरनेशन शो करते हैं, विंटर स्लीप शो करते हैं। जैसे ही विंटर कंडीशंस आएगी अपनी बॉडी को क्या कर लेते हैं, इनएक्टिवेट कर लेते हैं, अपनी बॉडी की जो मेटाबॉलिक रेट है उसको स्लो कर लेते हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं, हाइबरनेशंस। एग्जाम्पल है आपका वाल लिजार्ड और फ्रॉग। सेकंड है आपका एस्टिवेशन, जिसको हम समर स्लीप के नाम से जानते हैं। जैसे ही समर कंडीशंस आएगी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, आपके जो इंसेक्ट्स है कुछ फिश है अपनी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, अपनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को क्या कर देते हैं, स्लो कर देते हैं। अगर याद करने की बात है तो याद करने के लिए जो ट्रिक है आपकी HW और AS। ठीक है, जो आपकी हाइबरनेशंस है वो आपकी विंटर स्लीप कहते हैं, और एस्टिवेशन को हम किस नाम से जानते हैं, समर स्लीप, S और HW, एज और HW मीन्स हाइबरनेशंस को हम विंटर स्लीप के नाम से जानते हैं और एस्टिवेशंस को हम समर स्लीप के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जो आपका रेगुलेशंस में है वो आपका थर्मो रेगुलेशन। इसका एग्जांपल है आपके अकॉर्डिंग टू थर्मो रेगुलेशंस, जो एनिमल्स है दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपके एंडोथर्मिक, ठीक है, एक होते हैं आपके एंडोथर्मिक एनिमल्स, सेकंड होते हैं आपके एक्सोथर्मिक एनिमल्स। ठीक है, आपके एंडोथर्मिक एनिमल्स है, इन्हीं को हम किस नाम से जानते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स के नाम से जानते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, और आपके जो एक्सोथर्मिक एनिमल्स है इनको हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के नाम से जानते हैं। एंडोथर्मिक को हम वार्म ब्लडेड के नाम से जानते हैं और इनको हम जानते हैं होम्योथर्मल के नाम से, होम्योथर्मिक के नाम से जानते हैं। और आपके जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है इनको हम जानते हैं हम पोइक्लोथर्मल। ठीक है, तो थर्मोरेगुलेशंस के बेस पे एनिमल्स दो टाइप के, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। पहले हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक को हम वार्म ब्लडेड के नाम से और होम्योथर्मिक के नाम से जानते हैं, और एक्सोथर्मिक एनिमल्स को हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स और पोइक्लोथर्मिक एनिमल्स के नाम से जानते हैं। जैसे आपको पता है एंडोथर्मिक, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, थर्मिक का मतलब होता है आपका टेम्परेचर। ऐसे एनिमल्स जो अपने बॉडी का टेम्परेचर इंटरनल रेगुलेट करते हैं उन एनिमल्स को हम क्या कह रहे हैं, एंडोथर्मिक एनिमल्स।
जो अपने बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कर रहे हैं इनसाइड इंटरनल अपना, जैसे हम होम्योस्टेटिस की बात करें, ह्यूमंस की बात करें, एग्जाम्पल में ह्यूमंस, बर्ड्स, ये आपके कैसे होते हैं, आपके होम्योथर्मिक होते हैं, एंडोथर्मिक होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। ये अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है, जैसे एक्सटर्नल टेम्परेचर आपका चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी के टेम्परेचर को क्या नहीं करते, चेंज नहीं करते। इनके बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो आपका कैसा होता है, रिमेन सेम रहता है। अगर आपकी बॉडी का, जैसे हमने बताया, ह्यूमन की बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अपने जो इंटरनल एनवायरमेंट है, होम्योस्टेटिस है, इसको मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, डिफरेंट आपके बॉडी में रेगुलेशन होता है। जैसे हम समर डेज की बात करें, जो एनवायरमेंट का टेम्परेचर है वो आपका 37 डिग्री से जब इंक्रीज होता है, तो अपनी बॉडी का इंटरनल जो एनवायरमेंट है, इंटरनल जो टेम्परेचर अपना जो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, उसको मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, स्वेट प्रोड्यूस करती है, ताकि आपकी बॉडी क्या हो, कोल्ड हो, 37 डिग्री टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। दैट्स व्हाई ऐसे एनिमल्स जिनमें जो टेम्परेचर रेगुलेशंस का जो मैकेनिज्म है, इंटरनल रेगुलेशंस होता है, उसको क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक एनिमल्स। दूसरा, जो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, जैसे एनवायरमेंट का टेम्परेचर फ्लक्ट करे वैसे अपने बॉडी का टेम्परेचर फ्लक्चुएशन ना हो, उस टाइप के एनिमल्स को हम क्या कह रहे हैं, एंडोथर्मिक एनिमल्स। ठीक है, इनको होम्योथर्मिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि रिमेन सेम। एनवायरमेंट का कंडीशन चाहे आप 48 कर दो, 50 कर दो, 60 कर दो, 57 कर दो, बट इंटरनल जो एनवायरमेंट है ह्यूमंस का, वो क्या रहेगा आपका, रिमेन 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा, हमेशा रिमेन सेम रहेगा। ऐसे एनिमल्स को हम क्या कह रहे हैं, होम्योथर्मिक। तो थर्मो रेगुलेशंस के बेस पे, टेम्परेचर रेगुलेशंस के बेस पे एनिमल दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं आपके एंडोथर्मिक, एक होते हैं आपके एक्सोथर्मिक। ठीक है, ऐसे एनिमल्स जो आपका, जैसे इंटरनल एनवायरनमेंट मान लो 15 है, बाहर का एनवायरनमेंट भी 15 है, जैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट 16 हुआ, इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी क्या हो गया, 16 हो जाएगा। तो जैसे ही एनवायरनमेंट का टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है, इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, फ्लक्चुएट हो जाता है। ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक एनिमल्स। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो आपका टेम्परेचर है, थर्मल जो रेगुलेशंस है, वो है आपका बिहेवियर में। कुछ एनिमल्स का जो बिहेवियर है उसको भी आपका जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट करता है। नेक्स्ट आपका बिहेवियर, जैसे हम एग्जांपल बात करें, टिक की बात करें, टिक्स की बात करें, तो ये आपके क्या होते हैं, एंडोपैरासाइट्स होते हैं। ये आपके इंसेक्ट्स है, अदर जो आपके हायर एनिमल्स है उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इनसाइड प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो बॉडी का जो टेम्परेचर है, जो आपकी जिन एनिमल्स के अंदर ये सर्वाइव करते हैं, उनकी बॉडी का टेम्परेचर को क्या करते हैं, सेंस करने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे ही इनको क्या होता है, हॉट टेम्परेचर मिलता है, मींस ये समझ जाते हैं कि ये आपका एनिमल्स प्रेजेंट है। तो आपके जो टिक्स है ये क्या करते हैं, आपकी थर्मोटैक्सिस शो करती है, थर्मोटैक्सिस। थर्मो का मतलब आपका टेम्परेचर, टैक्सिस का मतलब मैंने कल बताया था कि आपकी जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, किसकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो कर रहे हैं, आपके टेम्परेचर की कंसंट्रेशन को फॉलो। तो आपके जो टिक्स होते हैं, जो एनिमल्स का बॉडी जो टेम्परेचर है उसको सेंस करके क्या करते हैं, अपने जो होस्ट है उनको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये हेल्प कर रहा है उनके बिहेवियर में। टिक को अपना जो पैरासाइट्स है, टिक जो पैरासाइट्स है अपने होस्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या कर रहा है, थर्मोटैक्सिस शो कर रहा है, टेम्परेचर ग्रेडियंट को शो कर रहा है। जैसे ही वो टेम्परेचर इंक्रीज शो होता है, उसको हॉट सरफेस मिलता है, मींस वो समझ जाता है कि आपका ये क्या है, होस्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका जो थर्मो रेगुलेशंस है वो है आपका बिहेवियर के अंदर। ठीक है, एग्जांपल है आपका टिक का। इसके अलावा नेक्स्ट जो आपका फैक्टर्स है, आपका नेक्स्ट अफेक्ट करता है एनिमल्स को, वो है आपका वेरिएशंस के अंदर। ठीक है, आपका जो टेम्परेचर है वो क्या करता है, वेरिएशंस काज करता है। वेरिएशंस कैसे काज करता है, इस पे एक्सपेरिमेंट किया था मुलर साइंटिस्ट ने। ठीक है, मुलर ने क्या किया, आपकी जो ड्रोसोफिला है, ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर, ठीक है, ये एक फ्रूट फ्लाई है। उन्होंने, मुलर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने आपकी जो फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर है उस पे एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया। इंक्रीज टेम्परेचर क्या कर रहा था, आपकी ड्रोसोफिला के अंदर क्या कर रहा था, म्यूटेशंस काज कर रहा था। वेरिएशन, म्यूटेशंस के कारण, म्यूटेशंस किसके कारण होती, वेरिएशंस के कारण होती। तो आपका जो टेम्परेचर था ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर फ्रूट फ्लाई के अंदर क्या कर रहा था, वेरिएशंस काज कर रहा था, और ये वेरिएशंस क्या कर रही थी, उसके अंदर म्यूटेशंस काज कर रही थी। तो आपका जो टेम्परेचर है वो क्या करता है, वेरिएशंस काज करता है। एग्जांपल आपको याद रखना है ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर का, फ्रूट फ्लाई का।
जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं। तो आपका जो टेम्परेचर है वो क्या प्रोड्यूस करता है, आपकी वेरिएशंस प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट जो है आपका कैरेक्टरिस्टिक वो है आपका सेक्स रेशो। जैसे आपने देखा होगा कि आपके जो डिफरेंट जो एनिमल्स है उन एनिमल्स के अंदर आपका जो सेक्स रेशो है, जैसे आपने देखा होगा कि जो आपका सेक्स मेल होगा या फीमेल होगा उसको रेगुलेट करने का काम कौन कर रहा है, आपका टेम्परेचर रेगुलेट कर रहा है। दैट्स व्हाई हम कह रहे हैं कि आपका जो टेम्परेचर है वो एनिमल्स के अंदर सेक्स रेशो को क्या करता है, डिटरमाइन करता है। जैसे हम एग्जांपल्स की बात करें तो आपकी, एक मिनट वेट करना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फैक्टर जो एनिमल्स को इफेक्ट करता है, आपका सेक्स रेशो को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो आपका जो टेम्परेचर है वो आपके जो सेक्स रेशो मेल है फीमेल है उसके रेशो को क्या करता है, इफेक्ट करता है। दैट्स हम कह रहे हैं कि आपका जो टेम्परेचर है एनिमल्स के सेक्स रेशो को इफेक्ट करता है। जैसे हम एग्जांपल की बात करें तो आपका मैक्रोसाइक्लोपस है, मैक्रोसाइक्लोपस जो आपका एनिमल है इसके अंदर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज टेम्परेचर फेवर द मेल। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है, मेल की फॉर्मेशन होती है। तो आपका जो टेम्परेचर है वो सेक्स रेशो को क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। जैसे एग्जांपल हमने मैक्रोसाइक्लोपस का बताया, इसमें अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये फेवर करता है मेल की फॉर्मेशंस को, मेल ज्यादा फॉर्म्ड होंगे। अगर माइक्रोफाइलस अगर रिप्रोड्यूस कर रहा है और हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो मेल की जो नंबर है वो आपके क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा एक एग्जांपल आपका है जिनोफाइसिला। ठीक है, इसके अंदर इंक्रीज टेम्परेचर क्या करता है, फेवर करता है, फीमेल को फेवर करता है। ठीक है, तो आपका जो टेम्परेचर है वो सेक्स रेशो को क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। मैक्रोसाइक्लोपस में मेल को फेवर करता है, जिनोफाइलस के अंदर क्या करता है, आपके फीमेल को फेवर करता है। ठीक है, तो आज हमने पढ़े कि आपका जो टेम्परेचर है, एबायोटिक फैक्टर है, वो आपके एनिमल्स को कैसे कैसे इफेक्ट करता है। ठीक है, तो फर्स्ट हमने देखा था कि आपके रिप्रोडक्शन को इफेक्ट करता है। सेकंड हमने देखा था आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। थर्ड आपकी मॉर्फोलॉजी। फोर्थ हमने देखा थर्मोरेगुलेशन। फिफ्थ ये हेल्प करता है आपका थर्मल टॉलरेंस। सिक्स्थ हमने देखा सेक्स रेशो। ठीक है, तो हमने डिफरेंट जो पैरामीटर्स है उनको अफेक्ट करता है आपका टेम्परेचर।